अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की ये वीडियो जो है नसरीन जलील साहिबा जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, उनको गवर्नर नामजद करने के बाद जो है वो जो एक भूचाल आ चुका है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के रहनुमा जो है वो आपस में ठीक ठाक गुस्से भी हो रहे हैं और बात बहुत दूर तक चली गई है। मेरे साथ अमजद कायम खानी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम की बीट करते रहे हैं, और इसके अलावा मेरे साथ रऊफ़ नान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो गवर्नमेंट की बीट करते रहे हैं। तो मैं इन दोनों से जानने की कोशिश करूँगा कि जो इनके ताल्लुकात थे एमक्यूएम के, ख़ासतौर पर आपस में एक दौर में नफीस तरीन जो है वो कहा गया था इन वज़रा को और एमक्यूएम के रहनुमाओं को, तो उसके बाद आखिरकार नसरीन जलील से ही मसला है या पूरी एमक्यूएम से पीटीआई को मसला है, वो सारी तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अमजद कायम खानी से जानने की कोशिश करेंगे कि अमजद साहब, आपने पहले भी 2-4 दफ़ा बताया कि नसरीन जलील ही क्यों जो है वो नामजद की गई हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस हद तक जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं एमक्यूएम को कि एक कंपनी बन चुकी है एमक्यूएम, 6-7 लोगों की अजारादारी है और नसरीन जलील को हर दौर में ही नवाजा गया है। तो सबसे पहले तो ये कि नसरीन जलील का नाम क्यों आया, वजह क्या है, और क्या वाकई ही नसरीन जलील ही पाकिस्तान के सूबे, सबसे अहम सूबे सिंध की गवर्नर होंगी और वो दूसरी खातून गवर्नर होंगी? देखिए, शायद पहले तो आपका जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में मैं कह दूं कि पीटीआई और एमक्यूएम की कभी भी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। ये तो जो 2018 के अंदर एमक्यूएम पीटीआई के पास जो नशिस्तों की कमी हुई, तो उनको मजबूरन जो है वो अपने बयानात से, अपनी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए, उसके मुखालिफ जाते हुए एमक्यूएम को साथ मिलाना पड़ा और अपनी हुकूमत बनानी पड़ी। एमक्यूएम यही जो इमरान खान साहब हैं, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ इंतहाई किस्म की जो शदीद तरीन मुखालफत है वो करते रहे हैं। और एमक्यूएम जब उस वक्त की एमक्यूएम थी, एमक्यूएम के बानी थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए लंदन भी गए और बहुत सारे मामला किए। इसी तरह एमक्यूएम ने एक ज़माना था कि कराची में इमरान खान की एंट्री बैन कर रखी थी। इमरान खान जो है वो कराची आ नहीं सकते थे और कराची में उनका दाखिला ममनू था। यानी यूँ समझ लें कि इमरान खान जो थे वो कराची एंट्री उन पर बैन कर दी गई थी। अब आते हैं नसरीन जलील के ऊपर। अब हुकूमत जब से गई है इमरान खान की, तो उसके बाद से जो है ये सिलसिला ज़ाहिर एमक्यूएम और पीटीआई का आपस में चला है। तो एक दूसरे की मुखालफत और जो गद्दारी से ताबीर करती है पीटीआई एमक्यूएम की जो अलहदगी है उसको, तो वही नफीस लोग जो हैं वो दोबारा से दहशतगर्द और जो लाशें और इस किस्म के जो अलकाबात इमरान खान दिया करते थे, अब वही दोबारा आजकल एमक्यूएम के ऊपर आ गए हैं। अब नसरीन जलील गवर्नर सिंध के हवाले से देखें, जब ये नई पीडीएम के हवाले से एमक्यूएम के और जब जो पीडीएम की जमातें थी उनके दरमियान जब मुज़ाकरात और बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि एमक्यूएम को जो है वो कराची में जो सिंध हुकूमत है उसके ज़रिए जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। और उस सिलसिले में जो है गवर्नरशिप भी है, सूबाई वजारतें भी हैं, वफाकी वजारतें भी हैं। वफाकी वजारतें ऑलरेडी एमक्यूएम हासिल कर चुकी है। पहले फ़रोग नसीम हुआ करते थे जिनको एमक्यूएम डिसऑन किया करती थी, तो उनको जो है वो एमक्यूएम ने अपना वज़ीर फैसल सदवारी जो है वजारत भी तब्दील की है, उनको वज़ीर लगा दिया। और सिंध में इसी तरह बातचीत इनकी जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल है, एमक्यूएम को शायद मेरी ये इतलात भी हैं, मेरा असिस्टेंट भी है, या मेरा आप ये कह लें कि इस पर मेरा तज्जिया कह लें कि एमक्यूएम जो है वो सिंध की गवर्नरशिप के लिए एमक्यूएम को नहीं दी जाएगी। नसरीन जलील से ही शुरू करते हैं। तो नसरीन जलील साहिबा की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो अब तक नहीं हो सकी है। ये पॉलिटिकल लोगों ने फ़ैसला कर लिया है, समरी भी भेज दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समरी कबूल होगी। और अगर ये समरी कबूल होती है तो फिर ये देखना होगा, ये सवालिया निशान है कि माजी में जो लोग यही नसरीन जलील साहिबा जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो कैसे क्लियरेंस हुई और कब ये माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक तो एमक्यूएम खुद कहती रही है कि उनको कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई सूबे में वजारत नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो महाजरों के हकूक़ हैं उनके लिए सूबे में या नई हुकूमत में शामिल हुई या इतादी बनी है। तो ये ख़बरें कौन चलवा रहा है कि नसरीन जलील की जो समरी जो है वो अप्रूवल के बाद, बड़े लोगों के अप्रूवल के बाद भेज दी गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल चुकी है। दूसरा ये है कि एमक्यूएम के उन बयानात, उन दावों की नफ़ी नहीं है कि अगर गवर्नरशिप मिल जाती है, तो वो तो कह रहे थे कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम सिर्फ महाजरों के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, तो फिर अब अगर लेना भी है तो क्यों लेना है? अब देखिए, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर एमक्यूएम की जो पॉलिसी है वो बयानात की हद तक तो ये रहती है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, वजारतें नहीं चाहिए। और दूसरा लाइटर नोट पे मैं इस पर इस तरह कमेंट करूँगा कि महाजरों के हकूक़ की बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो तादाद नहीं बता रहे महाजरों की ना। ये 6-7 महाजरों के हकूक़ जो है, जो इनके आगे पीछे हैं, जो गवर्नर वज़ीर बनते हैं, इन्हीं के हकूक़ के लिए जो है शायद एमक्यूएम ये नारा लगाती है, वरना तादाद बता देती है कि भाई 5 करोड़ महाजरों के हकूक़ चाहिए।
वो तादाद नहीं बताती, वो कहती है हमें महाजरों के हकूक़ चाहिए, लेकिन वो महाजिर कौन है? वही जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं, उहदेदार हैं, उनके हकूक़ चाहिए। गरीब कारकुन से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके बयानात हमेशा ये होते हैं, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमने ये मुआहदा कर लिया, हमने ये नुकात कर लिए, इस पर अमल शुरू कराया जाए, उस पर अमल शुरू कराया जाए, मरदमशुमारी कराई जाए, गवर्नर उसके बल्दियात के इख्तियारात दिया जाए, लेकिन कोई इस पर कोई बात नहीं करते। सारा दिन सुबह शाम जो मीटिंगें होती हैं इदारों के साथ भी और दीगर जो सियासी पॉलिटिकल मुलाकातें होती हैं, उनमें भी यही अपना रेट जो है वो लगवा रहे होते हैं कि हमें ये वाली मिनिस्ट्री देंगे तो ये लेंगे, ये वो देंगे। सिंध में भी अब जैसे हमारे ज़राए बताते हैं कि इनको वर्क एंड सर्विसेज चाहिए, जो बड़ी मजबूत जो वजारत है वो चाहिए, पोर्ट एंड शिपिंग विफाक में चाहिए, सिंध का गवर्नर चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, ज़ाहिर है बातों में कौल फिल एमक्यू में बहुत तज़ाद है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। राव भाई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते रहें। आज जिस तरह नसरीन जलील साहबा का नाम सामने आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी, शहबाज गिल, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल शदीद किस्म की तनकीद कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद मुलाकातों के लिए जाना, मनाना और ये जो इनका इत्तेहाद था PTI एमक्यूएम का, उसको जारी रखने के लिए इमरान इस्माइल साहब जो कोशिश करते रहें, तो अब अचानक एमक्यूएम बुरी कैसे हो गई PTI के लिए? शायद भाई असल में जो एमक्यूएम के 7 वोट थे वो बड़े कीमती थे और उसी से ये अदम एतमाद वाला सारा सिलसिला जो है उसे कामयाब होना था और वही हुआ। एमक्यूएम ने जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया और ये फिर इमरान खान की हुकूमत गिर गई। एमक्यूएम पहले नफीस हुआ करती थी, जो अब नहीं रही। वजह वही थी कि हुकूमत जो है वो उन 7 वोटों पर खड़ी हुई थी। अगर वो 7 वोट निकाल लिए जाते तो इमरान खान की हुकूमत बहुत पहले ही गिर जाती। अच्छा, यही सूरत हाल है कि नसरीन जलील का एक ख़त है जून 2015 का, जो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बैरूनी ताकतों को लिखा था कि कराची के अंदर एमक्यूएम वर्करों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो उस मुतनाज़ा ख़त के बाद मुमकिन नहीं है कि नसरीन जलील को जो है वो गवर्नर सिंध लगाया जाए। मुझे नज़र नहीं आता। एमक्यूएम को है वो पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत मिल गई और हमेशा से एमक्यूएम की डिमांड रही कि पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत उन्हें दी जाए। और रही बात एमक्यूएम और PTI के आपस में जो बयानात और एक दूसरे पे जो लफ्ज़ों के हमले हो रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम का अगर कराची के अंदर किसी के साथ कंपटीशन है तो वो PTI है और जो PTI को माजी के अंदर 18 सीटें मिली थी वो एमक्यूएम अब चाह रही है कि एमक्यूएम उसे रिप्लेस करे। मतलब एमक्यूएम और PTI का इत्तेहाद बनता इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ने कराची से इलेक्शन लड़ना है और एमक्यूएम की पूरी सियासत ये है कि उसे कराची उसी तरह पावर में चाहिए जिस तरह माजी में रहा है। तो अब ये मुमकिन नहीं है एमक्यूएम और PTI का इत्तेहाद। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जब तक 2023 के इंतखाबात नहीं हो जाएंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया। वैसे एमक्यूएम पावर में तभी आ सकती है जब अल्ताफ़ हुसैन साहब होंगे। लग ऐसा रहा है जो हालात वाक़यात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंपनी से तस्वीर दे रहे हैं कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए एमक्यूएम के लोगों ने ये इकदाम उठाया कि एक गवर्नमेंट ख़त्म करने के बाद दूसरी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है। बहरहाल मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होती रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों का एक बार फिर शुक्रिया।